हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, जय माता की। आज नवरात्र के पावन पर्व पर आपको हम बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए आए हैं। हाँ, थोड़ा लेट ज़रूर आए हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि जो हमसे विलम्ब हुआ है उसकी भरपाई हम इस कार्यक्रम में कर सकें। कल प्रथम नवरात्र है, शनिवार की सुबह घट स्थापना का समय, मुहूर्त 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप लोग कुंभ की स्थापना कर लें। अखंड दीप यदि आप जलाते हैं नवरात्रों में 9 दिन, 8 दिन या सप्तमी तक, उसकी स्थापना भी कल ही आप करें। अब कैसे हम दीप की स्थापना करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक दीप, अखंड दीप को कैसे स्थापित किया जाता है अभी 2-4 रोज़ पहले बताया था, उसको आप ध्यान से सुन लें। लेकिन समय यही रहेगा, 8 से 9 के बीच आप दीप स्थापित करेंगे, भगवती का पूजन करेंगे और घट की स्थापना करेंगे। नवग्रहों का पूजन करना आता है तो कर लें, नहीं तो सिंपल तरीके से अपनी नवरात्र की विधि को आप आराम से, जैसा आपसे सरलता से बन पड़े वैसा आप कर लें। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कलश किस तरफ रखा जाता है। ये हमने पहले वीडियो में भी बताया था। हमेशा कलश की स्थापना भगवती के राइट साइड में होती है और हमारे लेफ़्ट साइड में होती है। ठीक, कलश किस धातु का होना चाहिए? मिट्टी का कलश सबसे अच्छा, तांबे का कलश रख सकते हैं, पीतल का कलश रख सकते हैं, और भाई चांदी सोने की तो बात ही निराली होती है। लेकिन सर्वसुलभ मिट्टी, तांबा या पीतल का कलश रखा जाता है। कलश कम से कम इतना बड़ा हो जिसमें कम से कम 2 से 4 या 5 लीटर तक उसमें जल आ सके। ठीक है, बहुत छोटा सा ना रखें, वो तो हम सूर्य को अर्घ्य देने के लिए रखते हैं। कलश में क्या क्या सामग्री डाली जाती है, ये हमने इससे पहली वीडियो में सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। अखंड ज्योत की स्थापना में हम किस चीज़ को यूज़ करें, ज्योत किस चीज़ की होनी चाहिए? मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, और सबसे अच्छा बताया गया है चांदी का, उसके बाद पीतल का, फिर तांबे का। ठीक है, कॉपर का ले सकते हैं, ब्रास का ले सकते हैं, सिल्वर का ले सकते हैं, मड मिट्टी का ले सकते हैं। किसी भी दीपक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब दीपक की जो लौ होती है उसका मुख किधर होना चाहिए, ये सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं ना आप लोगों को छोटे छोटे से। तो दीपक की जो लौ का मुख है, या तो ऊर्ध्वगामी हो ऊपर की तरफ, या फिर दीपक की लौ का मुख भगवान की तरफ किया जाता, अपनी तरफ नहीं किया जाता। या बहुत लोग इस कमेंट बॉक्स में आकर के इस प्रकार की चीज़ें हमसे पूछते हैं कि सर हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, हम कैसे करें? तो आप सबसे अच्छा है ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ जिस दिए की लौ जाती है आकाश की तरफ, वो सबसे अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें यूज़ क्या करें, हम किस द्रव्य को यूज़ करें? अति उत्तम गोघृत, गाय का घी। गाय का घी ना मिले तो हम देसी घी कैसा भी मिल जाए, अच्छा हो, उसे यूज़ करें। नहीं तो सबसे अच्छा है मीठा तेल। मीठा तेल किसको कहा जाता है? तिल के तेल को मीठा तेल कहा जाता है। और मेरे दर्शकों, यदि ऐसा भी कुछ ना हो तो मन का दीप जला लेना चाहिए अपनी पूजा करते समय, सबसे अच्छा रहता। और यदि मीठा तेल ना हो तो हम सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूजा आप अपनी अपनी परिपाटी से करें। जब पूजा प्रारंभ करें तो जहाँ आप ज्योत जलाते हैं, किसी तस्तरी प्लेट में नीचे अष्टदल या 6 पत्तियों का कमल सा बना दें, उसके बीच में गोला बना दें, हल्का सा कुमकुम, चावल, फूल की पत्ती रख के उसके ऊपर ज्योत स्थापित करें, नमस्कार करें, ज्योत को प्रज्वलित करें, और पंचदेवों का हम यहाँ आवाहन करें, ध्यान करें। भगवती के आवाहन के लिए भगवती को पुष्प चढ़ाया जाता है। कलश की स्थापना में भी आपको सारी बातें पता लग गई थी। और देखो, कंफ्यूज मत होना, जैसा आपसे बन जाए आप वैसा कर लेना, आपको फल ज़रूर मिलेगा। सबसे बलवान है आपकी भावना, न द्रव्य, न फल, न फूल। सबसे बलवान आपकी भावना भगवान देखता है, और भावनाओं में ही भगवान बसते हैं, भगवती बसती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अब यहाँ एक अहम चीज़ और ध्यान रखें,
जब हम गुरु का देव का पूजन करें, घट स्थापना का पूजन करें, दीप का पूजन करें, सबको हम जैसे भी हमसे बने धूप दीप फल फूल हम सबको चढ़ा दें। अब हम भगवती का प्रधान पूजन करेंगे 16 प्रकार के द्रव्यों से या 5 प्रकार के द्रव्यों से। सबसे पहले बैठने का आसन, जैसे इंसान को बैठने का आसन दिया जाता है तो भगवान को पुष्प का आसन दिया जाता है। तो सबसे पहले आसनम समर्पयामि, पुष्प चढ़ाएं एक कटोरी में या प्लेट में भगवती की फ़ोटो के सामने। आसनम समर्पयामि, पैर धुलाएं, हल्का सा जल, पाद्यम समर्पयामि, फिर अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, फिर हल्का सा फिर जल लें स्नान के लिए, स्नानम समर्पयामि, हल्का सा वस्त्र कलावा जो हाथ में बांधा जाता है कलावा, हल्का सा टुकड़ा कलावा का ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक लगा दें भगवती की फ़ोटो को और वहाँ कटोरी में भी थोड़ा छींटा मार दें कि चंदन विलेपयामि, ठीक है, चंदन लगा दें। फिर धूप दीप का इशारा करें, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि। इससे पहले चंदन के बाद अक्षत भी लगाए जाते हैं, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि। जो आपने मीठा वगैरह कुछ भी लिया है, नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतुफल जैसे केला ले लें, सेब ले लें, संतरा ले लें, अनार ले लें, ऋतुफलानि समर्पयामि। इसके बाद पान सुपारी, एक सुपारी साबुत, एक पान का पत्ता, पूंगी फलानी समर्पयामि, ठीक है। और उसके बाद मुख शुद्धोदनम के लिए थोड़ी इलायची, हरी वाली छोटे वाली, 2-4 लौंग। पूंगी फलानी चढ़ाने के उपरांत आपने क्या करें, एला लवंग समर्पयामि कर दें। और फिर उसके बाद लास्ट में हल्का सा दक्षिणा हम भगवान को क्या दे सकते हैं, उसके रूप में चावल ले लें, फूल ले लें, दक्षिणाम समर्पयामि। और सबसे अंत में 16वां प्रकार कि जो कुछ भगवान हमसे भूल चूक रह गई हो, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, ये चढ़ा दें। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो भैया मेरी बहनों भाइयों, अपना जो भी आपसे बने धूप दीप फल फूल अपना 5 प्रकार की चीज़ चढ़ा करके भगवती को नमन करें और अपना पाठ प्रारंभ करें। कल के दिन प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, तो कल के दिन पहले दिन शैलपुत्री का भी पूजन कर लें। और इससे पहले मैं आपको पाठ की विधि बता देता हूँ। आइए अब जानते हैं पाठ की विधि। दुर्गा सप्तशती, ये पावन ग्रंथ सभी के पास होगा। इस ग्रंथ में 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय जी पुराण के अनुसार से। और इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले पाठ की विधि में जो शापोद्वार दिया गया है, शापोद्वार के 3 मंत्र हैं। अगर आपके पास नई दुर्गा सप्तशती वाली पुस्तकें हैं, उसके हिसाब से हम शापोद्वार का पेज नंबर आपको बता देते हैं, आप सुन लें। शापोद्वार के लिए पेज नंबर 14, पेज नंबर 15 पर शापोद्वार है। उसके तीनों मंत्र उसमें लिखा है कितनी कितनी बार पढ़ने हैं, वो सबसे पहले वो पढ़े जाते हैं। आपने भगवती का पूजन करके धूप दीप अर्पण करके वो तीनों मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद भगवती का कवच, कवच को हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है, जिनको संस्कृत नहीं आती, नहीं तो संस्कृत में ही पढ़ें। उसके बाद अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलकम, उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम पढ़ेंगे। फिर नवारण मंत्र की एक माला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की एक माला करेंगे। ये हमें प्रतिदिन करना होता है शुरू में। अब इसके बीच में जो 13 अध्याय हैं, 13 अध्यायों को हम प्रतिदिन के हिसाब से, वैसे तो 3 चरित्र हैं भगवती के, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र, तृतीय चरित्र के हिसाब से भी पढ़ा जा सकता है। समय है तो रोज़ 13 अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं। यदि समय नहीं है तो सरलता के हिसाब से मैं आपको वर्गीकरण बता देता हूँ कि पहले दिन कौन सा अध्याय और दूसरे दिन कौन सा अध्याय पढ़ा जाता है। आइए सुनते हैं इस वर्गीकरण को। पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा और 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। अभी आपने जाना कि पहले दिन कौन सा अध्याय करेंगे। कल प्रथम दिन है तो पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां 6ठा 7वां 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां 10वां अध्याय,
छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। तो 13 दिन में आपको एक सुंदर सा पाठ हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगता है, अगर आपके पास समय नहीं है तो। नहीं तो रोज़ 13 अध्याय पढ़े जा सकते हैं। और हाँ, एक खास बात, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। अगर आप चाहें तो रोज़ भी ये पढ़ सकते हैं। जिन्हें संस्कृत नहीं आती हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सभी की सुविधा, अपनी सुविधा के हिसाब से। भगवती सभी भाषाओं को जानती है। एक माँ के बच्चे की मूक भाषा हो या तोतली भाषा हो, कोई समझे न समझे, पर माँ अपने बच्चे की भाषा को समझ लेती है कि मेरा बालक, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री क्या चाह रहे हैं। ऐसे ही वो जगजननी आपकी सभी लैंग्वेज समझती है। ये हमारा वहम है कि संस्कृत में पढ़ने से उत्तम फल मिलता है। मैं ऐसा नहीं मानता, ये मेरी व्यक्तिगत अपनी सोच है। आपकी निष्ठा अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज में है बहुत कुछ, लेकिन आपकी जब तक निष्ठा अच्छी नहीं होगी। अब आप बोलते हिंदी हैं लेकिन उसमें मिठास नहीं है, आप बोलते इंग्लिश हैं उसमें मिठास नहीं है, उसमें रिदम नहीं है, उसमें अलंकारिक भाषा नहीं है। तो कहने का भाव, भाषा से ज़्यादा भाव की अहमियत होती है। तो आपके भाव कैसे हैं, भगवान और भगवती उसको सुनते हैं। ठीक है, तो आपसे जैसे हो सके हिंदी संस्कृत में आप उसी हिसाब से उसको कर लें। आप शुरू में मैंने बताया है शापोद्धार करेंगे, कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम, नवारण मंत्र की एक माला। नवारण मंत्र किसको कहते हैं? जिसमें 9 वर्ण हो। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। उसके बाद प्रथम दिन पहला अध्याय, और जैसे कल की बारी आएगी, परसों की बारी आएगी, तो दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कल के ही हिसाब से समझाते हैं कि शुरू की सारी चीज़ें की, प्रथम अध्याय किया। प्रथम अध्याय के बाद हम क्या करते हैं? प्रथम अध्याय के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? हम नवारण मंत्र की फिर एक माला करते हैं। उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ते हैं। और यदि तीनों रहस्य आप पढ़ सकते हैं, इसमें आप इंडेक्स में देख लेना, विषय सूची में उपसंहार में लिखा हुआ है प्रधानिक रहस्य, वैकृतिम रहस्य और मूर्ति रहस्य। यदि तीनों रहस्य रोज पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो लास्ट में पढ़ लें। इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना भगवती से करके, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि अक्षमस्व परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। ना मंत्र जानता, ना आपकी विधि जानता, ना पूजा पाठ को जानता हूँ, ना आपका आवाहन करना जानता हूँ, ना आपका विसर्जन करना जानता हूँ। हे भगवती, जैसा भी इस अबोध बालक से आपका पाठ हुआ है, आप उसे स्वीकार करें और हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। चाहे आप हिंदी में क्षमा प्रार्थना कर लें, चाहे आप संस्कृत में क्षमा प्रार्थना कर लें, डिपेंड ऑन यू। ठीक, अब ये आपका एक रोज़ का एक प्रोसीजर हुआ। शुरू की चीज़ें रोज़, हाँ, शापोद्धार भी बाद में पढ़ा जाएगा। मैं भूल गया कि शापोद्धार शुरू में भी पढ़ाए जाते हैं वो तीनों मंत्र। और जिस समय हम अध्याय पढ़ लेते हैं, नवारण मंत्र की बात आती है, उसके बाद भी शापोद्धार के तीनों मंत्र पढ़े जाते हैं। बहुत लोगों को थोड़ा बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्षमा कीजिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए भी बताऊंगा जो बिल्कुल साधारण तरीका मुझसे जानना चाहते हैं। तो ये हुआ पहले दिन का क्रम। पहले दिन शुरू की सारी चीज़ें, बीच का जो अध्याय बनता है उस दिन का वो अध्याय, उसके बाद की तीनों रहस्य और ये जो मैंने आपको बताया है तीनों सुक्तम, जैसे तंत्रोक्त दूसरे, फिर आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू की सारी चीज़ें चलेंगी और उसके बाद नवारण मंत्र की माला, और उस हिसाब से जो अध्याय बनता है वो अध्याय, उसके बाद जो मैंने बताया वो जुगा तो चलेगा, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आरती आदि करके आप अपनी इस कर्म को समापन कर सकते हैं। अब दर्शकों, अति विशेष सूचना, जो लोग इस प्रकार से नहीं कर सकते वो क्या करें? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लें, भगवती के 108 नाम पढ़ लें, दुर्गा कवच पढ़ लें, है ना। और यदि इतना भी आपसे नहीं होता तो आप केवल इन दिनों में नवारण मंत्र पर जोर दे के रखें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र में बहुत लोग गै भी लगाते हैं ना, ऐं ह्रीं, तो आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस मंत्र में ओम नहीं लगता। शुरू में ओम लगता है, लास्ट के मनके पे ओम लगता।
क्योंकि नव वर्ण जिसमें 9 वर्ण हो उसे नवारण कहा जाता। ओम लगाने से 10 वर्ण बन जाते। तो ये अपनी अपनी सोच है, ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। हालांकि इसके ऊपर एक स्वतंत्र कार्यक्रम अगर समय रहा 1-2 रोज़ में आपको फिर दे दूंगा नवारण मंत्र की संपूर्ण विधि। तो आपसे यदि कुछ भी नहीं बनता, आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो केवल पूरे दिन ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इतना पढ़ सकते हैं। नहीं तो जय माता की, जय माता की, जय माता की इतना कर सकते हैं। या जिस दिन जो रूप भगवती का हो, जैसे शैलपुत्री का कल रूप है, ओम शैलपुत्रय नमः, ओम शैलपुत्रय नमः इतना हम बोल सकते हैं। तो जितना जिससे अच्छे से हो जाए मेरे दर्शकों, उतना आप कर लेना। और कन्या पूजन होगा, सप्तमी के बाद अष्टमी में कन्या पूजन रहेगा। नवमी में बहुत लोग कन्या पूजन करते हैं, तो नवमी में कन्या पूजन कर लें। ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली कल या परसों फिर मैं आपको और अन्य वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। तो दर्शकों, ये थी पाठ की विधि। अब कल प्रथम नवरात्र है। आप सबको नए संवत्सर की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप फलें फूलें, आपके घर में धन धान्य की बरकत रहे, आपकी तमाम जितनी भी मुश्किलें हैं भगवती की कृपा से दूर हो जाएं, आपके घर में खुशियां सदैव के लिए वास करें। ऐसा मेरा आप सबके लिए भगवती से प्रार्थना मैं करता हूं। और दूसरी बात मेरे दर्शकों, कल प्रथम दिन में शैलपुत्री का थोड़ा सा वर्णन आपको सुना देना चाहता हूं। तो आइए जाने थोड़ा सा माँ शैलपुत्री के बारे में। प्रथम शक्ति जो कि शैलपुत्री के रूप में कही गई हैं, जिनको हम धूप गंध आदि अर्चन करके पूजते हैं, माँ शैलपुत्री नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस में इन्हीं की पूजा की जाती है। इस दिन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर साधक गण इनका ध्यान करते हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है। दाहिने हाथ में शूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। इनका नाम तब सती था। पार्वती, हेमवती भी इनके नाम हैं। सभी प्रकार के कष्ट निवारण हेतु इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अतः साधक गण आज माँ शैलपुत्री का ध्यान करें, पूजन अर्चन करें, नैवेद्य आदि उनको अर्पित करें। अभी आपने माँ शैलपुत्री के बारे में जाना। तो कल नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा शैलपुत्री हैं, उनका भी आप पूजन करना ना भूलें। भगवती के स्वरूप में ही शैलपुत्री का आप पूजन करें। और जो हम भोग लगाते हैं वो भोग किसी कन्या को दे सकते हैं और अपने आप भी ले सकते हैं। अगर फल का भोग लगाया है, आपने व्रत रखा है, तो खुद भी ले सकते हैं। कुट्टू का आटा, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। कुट्टू जो व्रत में हम ले लेते हैं, नहीं तो फलारी से भी ले सकते हैं। दूध का आप इसमें ले सकते हैं। जो भी जैसी सुविधा आपको बने आप वैसे रखें। व्रत रखना चाहें आपकी इच्छा है, नहीं तो पूजा पाठ आपसे जितना बने ज़रूर करें। अब एक प्रॉमिस, कई बार मेरा प्रॉमिस टूट जाता है भाई, थोड़ा अब व्यस्त हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, पीछे थोड़ा बीमार भी रहे तो समय पर कुछ कंटिन्यूटी टूटी, चीज़ें आपको नहीं दे पाए। बहुत सारी चीज़ें जो बताना चाहते हैं। एक दिव्य मंत्र होता है भगवती का, बड़ा विस्तारित मंत्र है। मेरा बड़ा हृदय है उस मंत्र को आपको बताने के लिए। और मैं बस भगवती आशीर्वाद दें और आपका स्नेह रहे, मैं उस मंत्र को आपको ज़रूर बताऊंगा। अष्टमी, नौमी और दसवीं की रात्रि में वो मंत्र सिद्ध किया जाता है। तो मेरे दर्शकों, उस मंत्र को आप जरूर सिद्ध कर लेना। वो मैं आपको कल परसों तक उस मंत्र को बता दूंगा। आप उस मंत्र को पूरा नोट डाउन कर लेना। कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ, रह गई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे वो आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी हुई भूल चूक के लिए मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। और दर्शकों, ऐसे ही आपका प्रेम स्नेह हमें मिलता रहे। इन वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूर दूर तक ये संदेश भगवती के गुणगान का पहुँच सके। अब एक चीज़ और, दुर्गा सप्तशती बाज़ार से ले लें। हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है। ये ग्रंथ ले लें। ना मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर टाइप करें गूगल पे जाकर के, वहाँ से भी PDF फाइल में दुर्गा सप्तशती उपलब्ध है। तो वहाँ से भी सभी आप ये इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
तो दर्शकों, आज की बात में बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमें इजाज़त दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।